सोचिए, अगर आपकी लाइफ में हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट की तरह हो, जहां आप खुद तय करते हैं कि आज किस चीज़ पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। यही है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का पहला चैप्टर। लेकिन आज हम इसे एक अलग कहानी के साथ समझेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नए दोस्त आरव से, जो दिल्ली के एक छोटे से कैफे में काम करता है। आरव की मॉर्निंग्स बिल्कुल टाइपिकल होती थी। अलार्म बजते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना, फिर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना और उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर कैफ़े के लिए निकल जाना। उसका दिन शुरू होने से पहले ही उसका दिमाग हर तरफ भाग रहा होता था। कभी कैफ़े के ऑर्डर्स की टेंशन, कभी दोस्तों के मैसेजेस, तो कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक दिन कैफ़े में एक ओल्ड कस्टमर आए जिनका नाम था मिस्टर शर्मा। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में लगाता है? आरव थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। मिस्टर शर्मा बोले, ज़्यादातर लोग अपनी एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जिनका उनकी लाइफ में कोई खास मतलब नहीं होता। असली सक्सेस तब आती है जब हम उन चीज़ों पर फोकस करना सीख जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। आरव ने उस दिन पहली बार सोचा कि वो कितना टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पर खर्च कर रहा है जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मिस्टर शर्मा ने उसे एक सिंपल एक्सरसाइज दी। आज पूरा दिन ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा माइंड कहाँ कहाँ भागता है। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, उसे एक नोटबुक में लिख लो। रात को देखना कि कितना टाइम सही जगह यूज हुआ और कितना बेकार चला गया। आरव ने जब ये किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका माइंड हर छोटी छोटी बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कैफ़े के नॉइजी कस्टमर्स, कभी फ़ोन की नोटिफिकेशंस, तो कभी पुराने मेमोरीज। असली प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वो बस उसी फ्लो में बह रहा था जिसमें दुनिया बह रही है। अब यहाँ आता है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का असली लेसन। अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम को सही डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। बहुत बार हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे दूसरों की थिंकिंग, वेदर या फिर पास्ट मिस्टेक्स। लेकिन अगर हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे अपनी मेहनत, अपनी हैबिट्स, अपनी लर्निंग, तो लाइफ खुद ब खुद आसान लगने लगती है। आरव ने धीरे धीरे अपनी मॉर्निंग रूटीन चेंज करनी शुरू की। अब वो सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाता, बल्कि सबसे पहले एक गिलास पानी पीता है, थोड़ी देर वॉक पर जाता है और फिर अपने दिन की प्रायोरिटीज़ लिस्ट करता है। उसने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये काम सच में मेरे लिए ज़रूरी है या मैं बस आदत में कर रहा हूँ? धीरे धीरे उसकी डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगी और उसका फोकस बढ़ने लगा। चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, कंट्रोल को पहचानो, प्रायोरिटीज सेट करो और अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगाओ जो सच में मैटर करती हैं। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो ना सिर्फ आपका माइंड शांत रहता है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे जैसे आरव ने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी शुरू की, उसे एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दुनिया का हर दूसरा आदमी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। सोशल मीडिया, कैफ़े के दोस्त, फैमिली, हर कोई चाहता था कि आरव उनकी बात सुने, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। तो अगला चैप्टर शुरू होता है, कैसे दुनिया आपका फोकस चुराती है और आप अपने अटेंशन को रिक्लेम कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 2, दुनिया का ध्यान चुराने वाला जादू। आरव की लाइफ में अब एक नई चैलेंज आ गई थी। उसने अपनी प्रायोरिटीज तो सेट करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका फोकस बार बार क्यों भटक जाता है। हर दिन कैफे में काम करते हुए जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता, उसका हाथ अपने फ़ोन की तरफ चला जाता। कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, तो कभी व्हाट्सएप। हर ऐप जैसे उसकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए रेस में लगी थी। एक दिन कैफे में उसकी दोस्त सिया आई, जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये ऐप्स तुम्हारे ब्रेन के साथ मैजिक कर रही हैं। ये कंपनीज चाहती हैं कि तुम जितना ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करो, उतना ही अच्छा उनके लिए है। उनका एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि तुम्हें हर बार कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग दिखे, ताकि तुम स्क्रॉल करते रहो और टाइम का पता ही ना चले। आरव को याद आया कि वो कई बार बस टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाता था,
लेकिन फिर अचानक खुद को मीम्स या रील्स में खोया हुआ पाता था। कभी कभी तो एक वीडियो से दूसरी वीडियो तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। सिया ने बताया, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया इसी ट्रैप में फंसी है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट तुम्हारे दिमाग को डोपामीन का क्विक डोज देता है और तुम बार बार वही एक्सपीरियंस रिपीट करना चाहते हो। यही वजह है कि तुम्हारा फोकस बार बार टूट जाता है। आरव ने सोचा, अगर हर दिन वो 2-3 घंटे भी ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर रहा है तो साल भर में कितना प्रेशियस टाइम बर्बाद हो रहा है। सिया ने उसे एक सिंपल ट्रिक बताई। जब भी फ़ोन उठाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में यही करना चाहता था या बस आदत में फ़ोन उठा लिया? अगर तुम्हें लगे कि तुम अपने असली काम से भटक रहे हो तो तुरंत फ़ोन रख दो और अपने मेन टास्क पर वापस जाओ। धीरे धीरे आरव ने यह महसूस किया कि उसका फ़ोन अब उसके लिए एक टूल है, न कि उसकी लाइफ का बॉस। उसने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, सोशल मीडिया ऐप्स को फ़ोन के लास्ट पेज पर भेज दिया और एक रूल बना लिया कि कैफ़े में काम करते वक्त फ़ोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज़ करेगा। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा लेसन यही है, दुनिया तुम्हारे फोकस को चुराने में लगी है, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा चॉइस है कि तुम अपना ध्यान किसे दोगे। अगर तुम हर बार खुद से ऑनेस्ट रहोगे और अपने अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करोगे तो कोई एल्गोरिदम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अब जब आरव ने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और मैनेज करना सीख लिया तो उसके सामने अगला सवाल खड़ा था, क्या वो अपने फोकस को लंबे समय तक मेंटेन कर सकता है? क्या वो डीप वर्क कर सकता है जहां उसका माइंड पूरी तरह किसी एक काम में डूबा रहे? इसी सवाल के साथ शुरू होता है अगला चैप्टर, फोकस बनाए रखने के असली तरीके। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, फोकस बनाए रखने का असली तरीका। आरव अब डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और उनसे लड़ने में थोड़ा माहिर हो गया था, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था, फोकस को लगातार बनाए रखना। कैफे में कस्टमर्स की भीड़, किचन से आती आवाज़ें और कभी-कभी अचानक आने वाले अर्जेंट मैसेजेस, इन सब के बीच भी आरव चाहता था कि वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाए। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि डीप वर्क करना भी ज़रूरी है, जिसमें माइंड पूरी तरह एक ही काम में इन्वॉल्व हो जाए। एक दिन कैफ़े के मालिक मिस्टर घोष ने आरव को बुलाया और बोले, आरव, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह लॉस्ट हो जाते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता? उसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। यही सबसे पावरफुल तरीका है किसी भी काम में एक्सेलेंस पाने का। मिस्टर घोष ने बताया कि उनका एक सीक्रेट है। वो जब भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं तो अपना फ़ोन दूर रख देते हैं, अपने आसपास की जगह को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं और खुद से वादा करते हैं कि अगले 45 मिनट्स तक सिर्फ उसी काम पर ध्यान देंगे। आरव ने भी ये टेक्निक ट्राई करने का फैसला किया। उसने कैफ़े की स्टोरेज रूम को अपना मिनी ऑफिस बना लिया, जहां कम से कम नॉइज़ हो। उसने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया और एक टाइमर सेट किया, 45 मिनट का। इस दौरान उसने सिर्फ कैफ़े के अकाउंट्स पर काम किया, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई चिट चैट, सिर्फ प्योर फोकस। शुरू में उसे थोड़ा मुश्किल लगा, बार बार माइंड भटकता रहा, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस बढ़ाई उसका कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग होता गया। आरव ने एक और चीज़ सीखी, अपने एनवायरनमेंट को फोकस फ्रेंडली बनाना। उसने अपनी टेबल पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखी, नोटबुक, पेन और लैपटॉप। बाकी सब चीज़ें हटा दी ताकि कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन न रहे। उसने बैकग्राउंड में हल्की सी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले की, जिससे माइंड रिलैक्स रहे और अननेसेसरी साउंड्स ब्लॉक हो जाएं।
धीरे धीरे ये रूटीन उसकी आदत बन गई। अब वो हर दिन अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करता जब माइंड फ्रेश रहता है। उसने अपने दोस्तों को भी बता दिया कि वो सुबह के समय मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देगा, ताकि कोई भी उसकी डीप वर्क विंडो डिस्टर्ब ना करे। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेली प्रैक्टिस और सही एनवायरनमेंट से डेवलप किया जा सकता है। डीप वर्क के लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को एक ही टास्क पर टिकाए रखें, डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली हटाएं और अपने आसपास का माहौल फोकस के अकॉर्डिंग सेट करें। जब आप ये करने लगते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब जब आरव ने डीप वर्क की आदत बना ली थी तो उसके सामने एक नई चैलेंज आई, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को पूरी क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि असली में करना क्या है, तब तक आप चाहे कितना भी फोकस कर लें, सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। तो अगला चैप्टर शुरू होता है, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं ताकि आपकी मेहनत का हर पल सही जगह इन्वेस्ट हो। दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं? अब जब आरव ने डीप वर्क और फोकस फ्रेंडली जोन की आदत डाल ली थी तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उसे अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए। कई बार ऐसा होता था कि वो बहुत मेहनत करता, दिन भर बिजी रहता, लेकिन शाम को लगता कि असल में कोई बड़ा रिजल्ट हाथ नहीं आया। इसी कंफ्यूजन में एक दिन कैफे में एक मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर वर्मा कॉफ़ी पीने आए। उन्होंने आरव की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर बोले, देखो बेटा, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है जब मेहनत सही डायरेक्शन में हो। मिस्टर वर्मा ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक फास्ट स्पोर्ट्स कार है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि डेस्टिनेशन कहाँ है तो चाहे जितनी भी स्पीड से चलाओ कहीं पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन अगर रास्ता क्लियर है तो पैदल भी चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी। यही बात गोल्स और प्रायोरिटीज़ पर भी लागू होती है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, आपका माइंड बार बार भटकेगा, कभी किसी दोस्त की बातों में, कभी सोशल मीडिया ट्रेंड्स में, तो कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में। आरव ने उस दिन से अपनी लाइफ के गोल्स पर क्लैरिटी लाने की कोशिश शुरू की। उसने एक क्वाइट कॉर्नर में बैठकर खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछे, क्या वो कैफे में हमेशा काम करना चाहता है या उसकी कोई और एम्बिशन है? क्या वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है या उसे किसी खास स्किल में मास्टर बनना है? उसने अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बनाए, कैरियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ। हर कैटेगरी में उसने लिखा कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इस प्रोसेस में आरव को कई बार लगा कि उसके गोल्स दूसरों से अलग हैं। उसके कुछ दोस्त चाहते थे कि जल्दी से बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन आरव को कैफे कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप में मजा आता था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर चल रहा हूं या अपनी हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? धीरे धीरे जब उसने अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया तो उसका माइंड भी सेटल होने लगा। अब उसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका असली फोकस किस पर होना चाहिए। उसने अपने डेली टास्क्स को भी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। अगर कोई काम उसके मेन गोल से जुड़ा था तो वो उसे सबसे पहले करता, बाकी सब बाद में। चौथे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, स्पष्टता शक्ति देती है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो आपका माइंड खुद ब खुद सही डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। फिर न तो आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है, न ही हर छोटी डिस्ट्रैक्शन आपको भटका पाती है। अब जैसे जैसे आरव ने अपने गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर की, उसे समझ में आया कि असली सक्सेस बड़े बड़े डिसीजंस में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस में छिपी है। अगला चैप्टर शुरू होता है, कैसे छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं और क्यों डेली चॉइसेस ही आपकी डेस्टिनी तय करती हैं। चैप्टर 5, छोटे छोटे फैसले, बड़ी कामयाबी। आरव की लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। उसके गोल्स क्रिस्टल क्लियर थे और वो जानता था कि उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने महसूस किया कि बड़े सपने देखने से ज्यादा जरूरी है रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस पर ध्यान देना। एक दिन कैफे में काम करते हुए आरव ने देखा कि उसकी एक कॉलीग नेहा हर दिन एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है।
कभी किसी कस्टमर को स्माइल देकर ग्रीट करना, कभी किचन में किसी की हेल्प करना या कभी कैफ़े के प्लांट्स को पानी देना। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन पूरे कैफ़े का माहौल बदल देती थी। आरव ने सोचा, क्या यही फ़र्क है उन लोगों में जो लाइफ में आगे निकल जाते हैं? उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, आज मैं कौन सा छोटा फैसला ले सकता हूँ जो मुझे अपने मेन गोल के एक स्टेप करीब ले जाए। कभी वो सुबह जल्दी उठकर कैफ़े के लिए न्यू रेसिपी ट्राई करता, कभी किसी रेगुलर कस्टमर से उनकी पसंद नापसंद पूछता, तो कभी कैफ़े की अकाउंटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देता। ये सब काम बहुत छोटे थे, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा था। धीरे धीरे आरव ने ये समझा कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि वो रोज़ के छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। जैसे जिम जाने का प्लान बनाना और हर दिन सिर्फ आधे घंटे एक्सरसाइज करना, या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की जगह एक इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनना। ये सब चॉइसेस धीरे धीरे आपकी लाइफ को शेप करती हैं। आरव ने खुद को एक रूल दिया, अगर कोई काम उसके गोल के करीब ले जाता है तो उसे यस कहो, और अगर दूर ले जाता है तो नो कहने में हिचको मत। कई बार ऐसा भी हुआ जब आरव ने सोचा, आज तो बस एक दिन है, छोड़ो कल कर लेंगे, लेकिन उसे याद आया कि यही सोच सबसे डेंजरस है। एक दिन की लापरवाही धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और फिर मंथ्स निकल जाते हैं। उसने अपने दोस्तों में भी ये पैटर्न देखा, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते रहते हैं कि किसी दिन एक साथ बहुत कुछ कर लेंगे। चैप्टर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, छोटे छोटे सही फैसले आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर दिन 1% बेटर बनने की सोच रखो और देखना, 1 साल में तुम खुद को पूरी तरह बदल चुके होगे। बड़े बड़े बदलाव की चिंता मत करो, बस रोज के छोटे चॉइसेस को सही डायरेक्शन में लो। अब जैसे जैसे आरव ने अपनी डेली चॉइसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया, उसे एक और चैलेंज महसूस हुआ। मोटिवेशन का साथ हमेशा नहीं रहता। कई बार मन करता था कि सब छोड़कर आराम कर लें या फिर आज मेहनत न करें। तो अगला चैप्टर शुरू होता है, जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब डिसिप्लिन और हैबिट कैसे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। फाइनल चैप्टर, दिमाग को शांत रखना और जीवन में सच्ची खुशी पाना। आरव की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां उसने डिसिप्लिन और हैबिट की असली ताकत को पहचान लिया था। लेकिन एक और चैलेंज था जो उसकी जिंदगी में बार बार सिर उठाता था, मेंटल पीस, यानी दिमाग को शांत रखना। कैफे की भाग दौड़, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों की बातें और कभी कभी खुद से एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बीच उसका माइंड हमेशा किसी न किसी थॉट में उलझा रहता था। कई बार तो रात को सोते समय भी दिमाग में कैफे के ऑर्डर्स, अगले दिन की प्लानिंग या किसी दोस्त की कही बात घूमती रहती थी। उसे समझ आ गया था कि अगर दिमाग शांत नहीं रहेगा तो न तो फोकस टिकेगा और न ही असली खुशी मिलेगी। एक शाम कैफे बंद होने के बाद आरव रूफटॉप पर बैठा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह जी पा रहा हूं? तभी उसे याद आया कि मिसेस कपूर ने एक बार कहा था, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। जब माइंड शांत होता है तभी लाइफ ब्यूटीफुल लगती है। आरव ने धीरे धीरे अपने माइंड को रिलैक्स करना सीख लिया। अब वो हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना फोन, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस खुद के साथ बैठता। कभी वो डीप ब्रेथ्स लेता, कभी आसमान को देखता, तो कभी बस अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता। उसने महसूस किया कि जब दिमाग शांत होता है तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती है। किसी कस्टमर की स्माइल, कैफे में बजता सॉफ्ट म्यूजिक या दोस्तों के साथ हंसी मजाक। आरव ने अपने रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस करना शुरू किया। अब वो कैफे के काम के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी वक्त निकालता। उसने सीखा कि सिर्फ काम या सिर्फ मजा, दोनों में से कोई भी अकेला लाइफ को कंप्लीट नहीं बनाता। असली बैलेंस तभी आता है जब आप हर चीज को उसकी सही जगह और सही समय देते हो। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जब आप डिसिप्लिन, हैबिट और मेंटल पीस को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तभी आपको सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती है। लाइफ में हर दिन चैलेंजेस आएंगे, कभी मोटिवेशन कम होगी, कभी माइंड परेशान होगा, लेकिन अगर आप अपने फोकस को सही जगह लगाना
और अपने माइंड को शांत रखना सीख गए तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आरव की कहानी यही बताती है कि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानते हैं, छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, डिसिप्लिन को आदत बनाते हैं और अपने माइंड को शांत रखते हैं, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सच में एंजॉय कर सकते हैं। तो अगली बार जब लाइफ में कोई कन्फ्यूजन हो, बस खुद से पूछो, क्या ये सच में मैटर करता है? अगर हाँ, तो पूरी एनर्जी लगा दो, और अगर नहीं तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। यही है असली सक्सेस और हैप्पीनेस का सीक्रेट। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे अगली किताब की नई जर्नी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।